अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हमारा जो है ना वो लेक्चर नंबर 14 है, जिसमें हमने 13.2 डिस्कस करनी है। इससे प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको जो है ना वो कुछ फार्मूलाज लिख के दिए थे और मैंने कहा था कि इन फार्मूलाज की हेल्प से आपकी 13.2 होगी। अब उस फार्मूला में एक मैंने बात बताई थी कि वो फार्मूला सिर्फ उस क्वेश्चन पे इम्प्लीमेंट होते हैं डायरेक्टली जिनके दोनों साइड पे सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो। अगर आप इस क्वेश्चन नंबर 1 को गौर से देखें तो इसमें दोनों साइड पे सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है। लेफ्ट साइड पे आपके पास साइन है और राइट साइड पे कॉज है, ठीक है। तो इस पे आप डायरेक्टली फार्मूला इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, इसको हमने फर्दर दरमियान में जाके क्वेश्चन को सपोज करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सिंस साइन इनवर्स ए साइन इनवर्स बी, देखिए दोनों के दरमियान प्लस है तो इट मींस दैट साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी किसके इक्वल होता है? साइन इनवर्स ए इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि यहाँ पे ए और बी की वैल्यू कौन सी लेनी। देखिए फर्स्ट के साथ ए है, इट मींस दैट ए की वैल्यू आपके पास होगी 5/13। ए इज इक्वल टू 5/13 एंड बी इज इक्वल टू 7/25, ठीक है। इसको ऊपर फार्मूला में पुट कर दें, पुट इन अबव फार्मूला। सो साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 7/25 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 इंटू 1 माइनस 7/25 स्क्वायर प्लस b इज इक्वल टू 7/25 इंटू 1 माइनस 5/13 स्क्वायर, ठीक है जी। साइन इनवर्स 5/13 1 माइनस 49/6/5 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 1 माइनस 25/169। सिमिलरली साइन इनवर्स 5/13 इस कैल्शियम लेंगे तो 6/5 माइनस 49 डिवाइडेड बाई 6/5 प्लस 7/25 169 25/169 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है जी। इसको जब आप सॉल्व करोगे इसमें से तो वो बनता है साइन इनवर्स 5/13 ये बनता है 576/6/5 प्लस 7/25 ये बनता है 144/169। साइन इनवर्स 5/13 ये आता है 24 और 25। क्यों? क्योंकि 576 का स्क्वायर रूट आपके पास 24 और 6/5 का 25 आता है। सिमिलरली 7/25 144 का 12 और 169 का 13, ठीक है जी। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो साइन इनवर्स 120/325 प्लस 84/325, ठीक है जी। इसका जब आप एलसीएम लोगे साइन इनवर्स 325 120 84, ठीक है जी। साइन इनवर्स 204/325 लेफ्ट साइड पे आपके पास था। साइन इनवर्स 5/13 साइन इनवर्स 7/25, ठीक है जी। अब देखिए हमने फार्मूला लगाया लेकिन जो राइट साइड में हमारे पास क्वेश्चन है वो कॉज इनवर्स में है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, लेट अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 205
325। साइन को इस साइड पे लेके जाएं, साइन अल्फा इज इक्वल टू 204,325। ठीक है जी। यहाँ से कॉस अल्फा इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के। ठीक है, तो जब आप साइन अल्फा की वैल्यू पुट करोगे, कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 204,325 का स्क्वायर। ठीक है जी, जब आप इसका स्क्वायर लोगे 1 माइनस ये वैल्यूज आपको क्या देता है, 41616 और 325 का स्क्वायर होता है 105,625। ठीक है जी, जब आप इस कैल्शियम लोगे 105,625 माइनस 41616 डिवाइडेड बाय 105,625। ठीक है जी, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वो बनता है 64,009 डिवाइडेड बाय 105,625 विच इज इक्वल टू 253/325। ठीक है जी, इस साइड पे था cos अल्फा इज इक्वल टू 253/325। अब cos जब उस साइड पे जाएगा तो अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स 253/325 आ गया। ठीक है, अब अल्फा की वैल्यू आपने क्या कंसिडर की थी, साइन इनवर्स 204 डिवाइडेड बाय 325, तो वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें। So sin inverse 204/325 is equals to cos inverse 253/325। ठीक है, अब sin inverse 204 डिवाइडेड बाय 325 किसके इक्वल है, sin inverse 5/13 प्लस 7/25 is equals to cos inverse 253/325। ये हमारे पास प्रूव हो गया है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन जो है ना वो चूँकि इसमें फार्मूला हम डायरेक्टली इम्प्लीमेंट नहीं थे कर सकते, क्यों, क्योंकि जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी उसमें दोनों साइड पे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सेम नहीं था। ठीक है, इसलिए अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपके पास दोनों साइड पे सेम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया है। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, tan इनवर्स 1/4 tan इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 9/19 आपने प्रूव करना है। ठीक है, अब आप देखें कि दोनों साइड पे सेम फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया, लेफ्ट साइड पे भी tan है, राइट साइड पे भी tan है। तो अब ये देखना, ये क्वेश्चन जो है ना वो बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, tan इनवर्स 1/4 tan इनवर्स 1/5। ठीक है, सिंस tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B इक्वल होता है tan इनवर्स A प्लस B/1 माइनस AB। ठीक है, सिमिलरली प्रीवियस क्वेश्चन की तरह कि A की वैल्यू क्या होगी और B की वैल्यू क्या होगी। सो जो फर्स्ट के साथ है वो A की होगी, A इज इक्वल टू 1/4 एंड B इज इक्वल टू 1/5। ठीक है, इसको जो है ना वो फार्मूला में पुट कर दें तो आपके पास इजीली हो जाएगा। ठीक है, सो tan इनवर्स A की वैल्यू 1/4, tan इनवर्स B की वैल्यू 1/5, राइट साइड पे tan इनवर्स 1/4 1/5 माइनस 1 माइनस 1/4 इंटू 1/5। ठीक है जी, इसको जब आप सॉल्व करोगे
tan इनवर्स 1/4 tan इनवर्स 1/5। इस कैल्शियम लोगे तो वो बनता है 5 + 4 / 20। 20 इस कैल्शियम बनता है और नीचे 1 - 1/20। ठीक है जी। tan इनवर्स 9/20। जब आप डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे तो वो 20 - 1/20 बनता है। ये 20 से कैंसिल हो गया। tan इनवर्स 9/20 - 1 tan इनवर्स 9/90। जी आपके पास प्रूव हो गए। ठीक है जी। सिर्फ वो एक ही क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1, जो है ना फार्मूला के बगैर होते हैं। बाकी सारे के सारे इस एक्सरसाइज में जो स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन दिए गए हैं वो सारे के सारे आपके फार्मूलाज की हेल्प से होते हैं। ठीक है। जिस तरह हमने इसमें फार्मूला में डायरेक्ट वैल्यूज पुट किए तो हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह से सिमिलरली सारे क्वेश्चन में आपने जस्ट वैल्यूज पुट करते जाना, ऑटोमेटिकली आपके पास जो है ना वो आंसर आते जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है। sin × 2 cos इनवर्स x प्रूव करना है। 2 × x1 - x स्क्वायर। ठीक है जी। लेफ्ट हैंड साइड लेट y = cos इनवर्स x। यहाँ से cos इस साइड पे आएगा, cos y = x आ जाएगा। ठीक है। अब sin y किसके इक्वल होता है? 1 - cos स्क्वायर y के। cos y की वैल्यू क्या है? x, तो cos स्क्वायर y की क्या आ जाएगी? x स्क्वायर। ठीक है। sin y की वैल्यू क्या आ गई? 1 - x स्क्वायर। ठीक है। अब आपको पता है चूंकि हमने लिखा है cos y = cos इनवर्स x, तो यहाँ से sin 2y इक्वल होता है 2 sin y cos y के। ठीक है जी। क्योंकि हमारे पास एक फार्मूला है sin 2θ 2 sin θ cos θ। सिमिलरली इधर थीटा की जगह पे y है। ठीक है। दिस इम्प्लाई दैट sin 2y की वैल्यू थी आपके पास cos इनवर्स x, 2 sin y की आपके पास वैल्यू है 1 - x स्क्वायर और cos y की वैल्यू है x। तो ये आपके पास क्या हो गया? प्रूव हो गया कि sin 2 cos इनवर्स x किसके इक्वल है? 2 × x × 1 - x स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 17 है। sin इनवर्स -x = sin इनवर्स x। ठीक है जी। इसको आपने क्या करना है? प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेट y = sin इनवर्स -x। साइन इस साइड पे आएगा, sin y = -x हो जाएगा। ठीक है। माइनस मल्टीप्लाई बाय -1, तो यहाँ से माइनस sin y = x हो जाएगा। ठीक है। अब आप क्या करें? अब आपको एक चीज़ पता है कि साइन के एंगल में जो वैल्यू होती है माइनस हो तो वो बाहर आ जाता है। ठीक है। और अगर बाहर हो तो आप एंगल के अंदर भी लिख सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे माइनस बाहर था तो मैंने क्या किया? अंदर एंगल में लिख दी है। ठीक है। अब साइन को दोबारा उस साइड पे लेके चले जाएं तो -y = sin इनवर्स x आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई बाय
-1 करें, y इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। y की वैल्यू क्या थी आपके पास, साइन इनवर्स माइनस x माइनस साइन इनवर्स x, ये आपके पास प्रूव हो गया। ठीक है जी। बड़े ही सिंपल जो है ना वो क्वेश्चन है। जस्ट क्या करना है आपने, थोड़ा सा वैल्यूज़ का और जो है ना जो टेक्निक्स हैं उनको अपने माइंड में रखना है। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 19, tan साइन इनवर्स x को आपने प्रूव करना है x/1 माइनस x का स्क्वायर। ठीक है, मैंने अभी प्रीवियस जो है ना हमने 13.1 में क्वेश्चन नंबर 3 में किया कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है और एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक होता है। तो आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को y के इक्वल कंसिडर करते हो, साइन इस साइड पे आएगा, साइन y इज इक्वल टू x। ठीक है, यहाँ से आप cos y की वैल्यू निकालें। cos y किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर y, और साइन y की यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो वो बनेगा x स्क्वायर। tan y इक्वल होता है साइन y डिवाइडेड बाय cos y। साइन y की आपके पास वैल्यू है x और cos y की आपके पास 1 माइनस x स्क्वायर। y आपने कंसीडर किया था साइन इनवर्स x के, तो वो आपका क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। ठीक है जी, ये था आपका इस चैप्टर का लास्ट जो है ना वो क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारे पास जो है ना वो आज का लेक्चर था, लेक्चर नंबर 14, जिसमें हमने 13.2 डिस्कस किया। ठीक है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।